चुनाव का वक्त है और चुनाव में नेताओं का इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जाने का मामला भी अक्सर देखने को मिल रहा है और ऐसा ही एक मामला अब तेलंगाना में आया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के 119 सीटों पर चुनाव होने हैं और इस बीच में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अब उस पर से सस्पेंशन खत्म हो गया है और वो बीजेपी से इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने का फैसला किया है। अब वह कांग्रेस में अपने घर वापसी करने की तैयारी में है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि बीआरएस सरकार के खिलाफ जन विरोधी आंदोलन चरम पर है और इसमें तेलंगाना की जनता को बदलाव भी देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस का विकल्प है, लेकिन तेलंगाना बनाने की महत्वाकांक्षा 5 सप्ताह में पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब वो तेलंगाना में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बयान में इस बात का खुलासा किया गया कि कुछ दिन पहले बीजेपी बीआरएस पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर थी, लेकिन उसके बाद कुछ राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी टूट गई है। कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मेरे महत्वाकांक्षा तेलंगाना को केसीआर परिवार के शासन से मुक्त कराना है और मैं तेलंगाना के लोगों के विचार के अनुसार काम करने का निर्णय लिया हूं और ये करके रहूंगा। 15 महीने पहले मैंने विधायक पद और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गया था। अब यह सोचकर कि बीजेपी के पास तेलंगाना में भ्रष्ट अराजक तानाशाही परिवार शासन को समाप्त करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से मैंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव साल अक्टूबर के अंत में मुनुगोड विधानसभा उपचुनाव में मौजूद बीआरएस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा देखने को नहीं मिला। कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि पिछले उपचुनाव में जो एक राजनीतिक युद्ध की तरह था, सत्तारूढ़ बीआरएस ने अभियान में 100 विधायकों और 100 अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिलकर लड़ाई लड़ी और सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए। सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, लेकिन नैतिक रूप से यह मामूली अंतर रहा। नेताओं, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों को धन्यवाद करता हूं। तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण भी इससे बदल जाएंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे क्योंकि तेलंगाना में अच्छे लोगों की जरूरत है। भ्रष्ट केसीआर सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वह पूरी नहीं हुई है। चूंकि बीजेपी सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के विकल्प के रूप में उभरने की एक सफल योजना रही और वो विफल भी रही, उसे भ्रष्टाचार रोकने में विफलता हासिल हुई है बीजेपी को, इसलिए अब वह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तेलंगाना के लोगों की सोच को समझा और फिर सत्ता में ऐसा लगा कि मुझे तेलंगाना में कांग्रेस के साथ जाकर ही लड़ना होगा ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने से पहले अमित शाह और बीजेपी को धन्यवाद किया और कहा कि तेलंगाना के लोगों की सोच के मुताबिक पार्टी बदलने के लिए मेरे फैसले को लोग समझेंगे। कांग्रेस में अब शामिल हो रहा हूं और कोमाटिरेड्डी ने ये बात कही है कि कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अपने बयान में ये भी कहा कि भले ही वो तब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन अब बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। बीजेपी से अब पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर तेलंगाना में ऐलान कर दिया है कि बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी और केसीआर सरकार, जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उसका भी अंत हो जाएगा। अराजकता और अलोकतांत्रिक शासन से मुक्त कराना ही उनका एक मकसद है। उन्होंने अपने बयान में कई सारी बातें कही हैं, उसमें से उन्होंने अधिकांश बार भ्रष्टाचार की बात कही है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना तेलंगाना की जनता चाहती है और इसे बीजेपी से जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो सकी, इसलिए अब वह फिर से कांग्रेस में अपने घर वापसी कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होने का समय तय कर लिया है और वह 27 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस में वापसी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे।
कुमार रेड्डी ने बयान में कहा है कि 27 को करीब 11 बजे के मुहूर्त है और वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ होंगे, जिसको लेकर काफी चर्चा है। बात अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव की करें तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के जैसे 6 बड़े वादे किए हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कई बार रैलियां की और उसमें उन्होंने साफ ऐलान किया कि अगर तेलंगाना में सरकार बनती है तो कर्नाटक के जैसा सारे वादे तेलंगाना में भी पूरी की जाएगी। राहुल गांधी अक्सर ये कहते हुए नजर आए हैं कि तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस की बी टीम की तरह काम करती है और तेलंगाना में कांग्रेस को हराने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि एआईएमआईएम भी अग्रसर है। इसलिए तेलंगाना की जनता से अपील है कि वो कांग्रेस को इस बार चुने और तेलंगाना में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाए, क्योंकि तेलंगाना की सीएम जो भी मौजूदा सरकार में है केसीआर, उन पर कई भ्रष्टाचार की बात भी कांग्रेस ने आरोप लगाया और साथ में ये भी कहा कि अपने ही परिवार की कई मंत्रियों को, अपने ही परिवार के सदस्यों को मंत्री बना रखा है और उन्हें सत्ता में बैठा रखा है। परिवारवाद वाली ये पार्टी है और जनता के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोचती। देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जो घर वापसी कर रहे हैं राजा रेड्डी, इससे बीजेपी को झटका लगेगा या फिर बीआरएस ही सत्ता में कायम रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।